Assalamualaikum. It's Warda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. Now we are starting our lesson 41, Standardized Testing Part 2. तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर्स की। जब भी हम कोई टेस्ट या मेजरमेंट एक क्लास में करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, तो उससे पहले जो वो टेस्ट परफॉर्म करेगा जो यूज़र है उससे वो श्योर होना चाहिए कि वो जितनी भी कंडीशंस हैं उस टेस्ट की उन्हें फुलफ़िल कर सकेगा। क्योंकि इस रिगार्ड में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स, कि मोस्टली जो है वो हम स्कोर्स की मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। तो 3 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं गुड टेस्ट को डेवलप करने के लिए और इंटरप्रेटिंग गुड टेस्ट और इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स निकालने के लिए। 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सबसे पहले है रिलायबिलिटी, सेकंड इज़ वैलिडिटी एंड थर्ड इज़ एब्सेंस ऑफ बायस। अब रिलायबिलिटी क्या है? तो रिलायबिलिटी एक हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक टेस्ट और रीटेस्ट स्कोर्स में कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन का हाई होना, उसे हम रिलायबिलिटी कहते हैं। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपको इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सपोज़ करें कि आपने वेट किया अपना मंडे मॉर्निंग और आपका वेट हुआ 120 पाउंड्स, और आपने दोबारा अपना वेट किया उसी मशीन से ट्यूसडे को उसी जगह पर और उसी मैनर में, और आपका वेट हुआ 400 पाउंड्स। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो वेट मशीन है वो रिलायबल है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि एक पर्सन जो है वो कभी भी 300 पाउंड्स, वो भी 24 आवर्स में गेन नहीं कर सकता। अगर आप अपना वेट करते हैं एक मशीन पर मंडे मॉर्निंग और आपका वेट होता है 100 पाउंड, और ट्यूसडे को आप करते हैं और फिर आपका वेट 100 पाउंड होता है, तो दैट्स मीन कि आपकी जो वेट मशीन है वो रिलायबल है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट स्कोर्स शो कर रही है, क्योंकि वो टेस्ट और रीटेस्ट में एक हाई पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रही है, तो इसलिए वो रिलायबल है। ठीक है, रिलायबिलिटी टेस्ट स्कोर्स की कंसिस्टेंसी को कहते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी किसी भी डिवाइस की, मेजरिंग डिवाइस की को हम टेस्ट कर सकते हैं दूसरे मेथड से। मतलब आप जो किसी भी डिवाइस की अगर आपने रिलायबिलिटी चेक करनी है तो उसका एक और मेथड भी है कि आपने एक वेट मशीन पर अपना वेट किया, ठीक है, आपका वेट आया 100 पाउंड्स। अब आपने एक अपना वेट किया एक और मशीन से जो कि पहले रिलायबल जो है वो एज्यूम की जा चुकी है कि वो रिलायबल है, तो वो सेकंड मशीन पे जो है वो आपका वही रिज़ल्ट आया 100 पाउंड्स का। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड मशीन थी जो कि प्रूफ थी कि रिलायबल है, तो उसने आपका जो है वो वेट सही दिया, और आपकी फ़र्स्ट मशीन ने भी। तो इसका मतलब है कि जो आपकी फ़र्स्ट मशीन है वो भी रिलायबल है। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, यानी एक वो चीज़ जो पहले से रिलायबल है उसकी वजह से आप किसी और की रिलायबिलिटी को कंफर्म करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। जब आप कंपेयर करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं एक मेजरिंग डिवाइस को किसी और जो मेजरिंग डिवाइस से जो कि प्रूवन है कि वो रिलायबल है। ठीक है, एजुकेशनल टेस्टिंग में एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक और रिलायबिलिटी का मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एक एज्यूम करते हैं कि एक टेस्ट है जिसमें 100 आइटम्स हमने दिए हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं वो उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे उसके स्कोर्स, पहले 50 आइटम्स, ठीक है, पहले 50 आइटम्स के साथ कंपेयर करेंगे स्कोर्स, और फिर लास्ट 50 आइटम्स के साथ। तो अगर स्कोर जो है वो फर्स्ट 50 आइटम्स और यानी कि जो स्कोर्स, एक तो उन्होंने स्कोर कंपेयर किए फ़र्स्ट 50 आइटम्स के साथ और दूसरे स्कोर्स उन्होंने लास्ट 50 आइटम्स के साथ कंपेयर किए, तो जो वो फ़र्स्ट 50 आइटम्स के साथ जो स्कोर्स कंपेयर किए और जो स्कोर्स एंड वाले 50 आइटम्स के साथ कंपेयर किए, अगर वो दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत क्लोज़ हों, वो दोनों स्कोर्स या सिमिलर हों, तो इसका मतलब है कि जो मेजरिंग डिवाइस है वो रिलायबल है। ठीक है, अब सेकंड मेथड हम कहते हैं तो वो है वैलिडिटी।
जिससे हम एक गुड मेजरिंग डिवाइस का क्राइटेरिया देख सकते हैं। वैलिडिटी का मतलब है डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर, ठीक है, जिस डिग्री तक एक टेस्ट जो है वो मेजर करता है व्हाट इज़ सपोज टू मेजर। मतलब वैलिडिटी है कि एक टेस्ट जो है वो मेजर करता है, रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स, कि किस डिग्री तक वो टेस्ट जो है वो मेजर करता है। मेजर क्या करता है, वही जो उससे सपोज किया गया था कि वो मेजर करेगा, ठीक है। अगर टेस्ट आइटम्स जो हैं वो रेलिवेंट होते हैं तो इसका मतलब है कि टेस्ट वैलिड है। एक्सपर्ट्स जो हैं वो बात करते हैं मोस्टली कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी के बारे में। ये डिफरेंट वेज़ हैं जो कि एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं वैलिडिटी को चेक करने के लिए किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो सिंपली वैलिडिटी क्या है कि आइटम्स कितने एक दूसरे से रेलिवेंट हैं, या जो आपने टेस्ट डेवलप किया था वो टेस्ट जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, जो चीज़ मेजर करने के लिए बनाया गया था, उसको किस हद तक वो टेस्ट मेजर कर रहा है, उसको हम कहते हैं वैलिडिटी या उस टेस्ट का वैलिड होना, यानी कि जिस चीज़ के लिए उसे बनाया गया वो उसी को मेजर कर रहा है, ठीक है। थर्ड चीज़ आती है एब्सेंस ऑफ बाइस। एक्सपर्ट्स ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेजरिंग डिवाइस है उसमें कोई भी बाइसनेस ना हो। असेसमेंट बाइस का मतलब होता है क्वालिटीज़ ऑफ एन असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट ऑफेंड और पेनलाइज अ पर्सन और अ ग्रुप बिकॉज ऑफ जेंडर, रेस और एथनिसिटी। यानी कि एक ऐसा असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट की ऐसी क्वालिटी जो उसे किसी ग्रुप को ऑफेंड करे जेंडर, रेस और एथनिसिटी के बेस पर, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं कि उसमें असेसमेंट बाइस है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऐसे टेस्ट यूज़ करते हैं, ऐसे मेजर्स यूज़ करते हैं जिसमें असेसमेंट बाइस ना हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं जो आजकल स्कूल्स में यूज़ होते हैं। तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट की। सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट है, सेकंड है डायग्नोस्टिक और थर्ड है एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अचीवमेंट टेस्ट की कि व्हाट हैज़ द स्टूडेंट लर्न। तो सबसे कॉमन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है वो अचीवमेंट टेस्ट है। ये मेजर करते हैं कि कितना एक स्टूडेंट ने लर्न किया है एक गिवन कंटेंट एरिया में, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज यूजेज, कंप्यूटेशन, साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग्स, इन सब में कितना कुछ उसने लर्न कर लिया है। तो आपके स्टूडेंट की जो एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट होती है स्कूल या कॉलेज टर्म्स के दौरान, वो अचीवमेंट टेस्ट की एग्जांपल्स हैं। यानी कि आपका स्टूडेंट जो है उसने जो एग्ज़ाम्स दिए उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके स्कूल या कॉलेज की टर्म्स में, वो अचीवमेंट टेस्ट की एग्जांपल्स हैं कि उसने वो लर्न किया, ठीक है। सेकंड आता है डायग्नोस्टिक के व्हाट आर द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। तो अगर कोई टीचर चाहता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि लर्निंग प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो चाहते हों, तो फिर उनको जो है वो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ किया जाता है। मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली दिए जाते हैं और हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल देते हैं उन्हें, ठीक है। गोल इसका ये होता है कि आइडेंटिफाई करें स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट की क्या हैं, इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करें डायग्नोस्टिक टेस्ट को और आइडेंटिफाई करें कि लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या वीकनेस आ रही है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में या तो असेस करता है या रिकॉल करता है, यानी कि जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो असेस करता है कि हमारे अंदर रिकॉल की कितनी एबिलिटी है, जो सिंबल्स की सीक्वेंस है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन, आईज़ में कोऑर्डिनेशन कितनी है, हैंड मूवमेंट और रिकॉग्निशन ऑफ डिटेल्स इन अ पिक्चर, इन सब चीज़ों के बारे में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हेल्प आउट करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के हाउ वेल विल द स्टूडेंट डू इन द फ्यूचर, के कितना अच्छे से स्टूडेंट फ्यूचर में परफॉर्म करेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं वो एक स्टूडेंट की एबिलिटी को मेजर करते हैं
ठीक है। काफ़ी ईयर से इसको यूज़ किया जा रहा है और प्रिडिक्ट किया जाता है कि एक स्टूडेंट फ्यूचर में कितना अच्छा परफॉर्म करेगा और अनफेमिलियर मटेरियल्स को पढ़ने में कितना अच्छा वो परफॉर्म कर सकता है।